हेलो इंजीनियर्स। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है? ऑटोकैड आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर्स में हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज ऑटो एंड व्हाट इज कैड। तो ऑटो आपको जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया गया है, ऑटो इन द सेंस ऑटोडेस्क कंपनी जो हमारी यूएसए बेस्ड कंपनी है, जो स्टार्ट डेट हमारी कंपनी क्या है दिसंबर 1982 ईस्वी, और जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट डेट हमारी कंपनी क्या है जो जिसको बोल सकते हैं लॉन्च डेट या डेवलपमेंट डेट, तो वो मार्च 2023 और 2024 वर्जन। ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट इज ऑटो एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज कैड। कैड इन द सेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैड, फर्स्ट इज 2D, सेकंड इज 3D। ठीक है जी। 2D जैसे आप समझ सकते हैं, 2D in the sense two dimensional, 3D in the sense three dimensional. Two dimensional in the sense two axis, two plane, two coordinate systems, two coordinate area, x or y, length, width, and horizontal and vertical. This is your two dimensional. ठीक है जी। इसी प्रकार 3 dimensional in the sense designing 3 axis, x, y, and then z, length, width, and then height. ठीक है जी। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ कैड, 2D एंड 3D। इसी प्रकार 2D बेस्ड को हम अगर यूज करें तो वहां पर हमारे पास जैसे ही ऑटोकैड को आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये एक ऑप्शन आएगा जिसको बोलते हैं UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। UCS हमारा क्या होता है? यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमारा 2D के लिए यूज होता है। ठीक है जी। जिसमें हमारा x और y ये हमारा डायग्राम होता है, ये हमारा होता है ओरिजिन पॉइंट जो होता है 0,0 पर हमारा फिक्स्ड रहता है, और दिस इज UCS। इसी प्रकार 3D में आप देखेंगे तो हमारे यहां पर होता है सेम ओरिजिन पॉइंट 0,0,0, दिस इज XYZ, X, Y एंड देन Z। नेम यहाँ पर इसका WCS। WCS होता है हमारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा यूज होता है 3D मॉडलिंग के लिए। 3D मॉडलिंग इन द सेंस ओनली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के लिए। क्लियर है जी। तो दिस इज पूरा प्रोसेस हमारे पास क्या है, व्हाट इज ऑटो एंड व्हाट इज कैड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो जब हम सॉफ्टवेयर को अब हम ओपन करेंगे उसके बाद हमारा रहेगा सबसे पहले आपका क्या रहेगा, पेज सेटअप मैनेजर। ओके जी। तो नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रीवियस सेशन में हमने आपको बताया था व्हाट इज ऑटो व्हाट इज कैड। तो अब हमने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। ठीक है जी। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर लिया है। तो उसके कुछ टूल बार्स होते हैं हमारे पास। ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी आपको ये विंडो आपको ओपन नजर आ रही है, इस पूरी विंडो को बोलते हैं हम GUI। इट इज GUI इंफॉर्मेशन। तो GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा क्या है? ऑटोकैड आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर का है। पूरा हमारा देखिए आप, बिल्कुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका ऑटोकैड आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर का है। ठीक है जी। इसमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट डिस्प्ले आपका शो हो रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ये आर्किटेक्चर विंडो है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें हमारे टूल बार्स कौन कौन से होते हैं, जो मेन टूल बार्स हैं उनकी एक लिस्ट मैंने तैयार की हुई है। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? एप्लीकेशन मेनू बार। एप्लीकेशन मेनू बार क्या होता है? जो यहाँ पर रेड कलर का कॉर्नर पर होता है, दिस इज एप्लीकेशन मेनू बार। यहाँ पर क्लिक करेंगे जो आपका टूल बार ओपन होता है, तो वो सारा आपका क्या होता है? ये एप्लीकेशन मेनू बार होता है। ठीक है जी। इसमें आपके सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। दिस इज फॉर एग्जांपल जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। ठीक है ना। पब्लिश आपने करना ड्राइंग को, फिर प्रिंट आउट आपने लेना है। ठीक है जी। ड्राइंग यूटिलिटी है। उसके बाद क्लोज या एग्जिट ऑटोकैड। आप ये सारा फंक्शंस आपका क्या है? एप्लीकेशन मेनू बार के अंडर आता है।
सेकंड आपके पास सर्च बार। सर्च बार में क्या होता है, एप्लीकेशन मेनू बार के ही टॉप में आपके पास यहां पर आता है टाइप ए कीवर्ड सर्चिंग। ठीक है, आप किसी भी कमांड को या किसी भी टूल को आप सर्च करना चाहते हैं, बस ये डिपेंड करता है आपका इंटरनेट इसके लिए ऑन होना चाहिए, तभी आप इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो दिस इज योर सर्च टूल बार। नेक्स्ट है मेनू बार। मेनू बार जैसे अभी हम आपके पास ऑप्शन मेनू बार के नहीं आ रहे हैं, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, एरो हेड पे क्लिक कीजिए। ठीक है जी, क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा यहां पर शो मेनू बार। ठीक है ना, क्लिक शो मेनू बार। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप मेनू बार को शो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है पुल डाउन मेनू बार या रिबन पैनल। तो पुल डाउन और मेनू बार क्या होता है हमारा, जो हमारा रिबन पैनल होता है, जैसे हमारा ये सारा रिबन पैनल है, अब इसमें हमारे मेनू बार है होम, इंसर्ट, एनोटेशन, रेंडर। तो इस केस में क्या होता है, जैसे जैसे हम किसी भी टूल बार पर क्लिक करते हो, लाइक दिस, इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये हमारे नीचे हमारा एक और टूल बार ओपन हो गया है, दिस इज रिबन पैनल। तो इसमें नंबर ऑफ कमांड्स होते हैं। ठीक है ना, जो जो कमांड आपकी यूज होंगी वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे होम, इंसर्ट, ठीक है जी, और इसमें आपका एनोटेट, रेंडर्स, उसके बाद सॉलिड। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से आपका ये सारा फंक्शंस जो है ये रिबन पैनल बेस पे आपका काम आता है। और जैसे होम टूल बार के अंदर और भी जो हम क्रिएशन मेथड यूज करते हैं, वो जैसे ड्रॉ टूल बार, क्रिएशन मेथड को कंप्लीट करने के लिए उसको ज्यादा एडिटिंग मॉडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडिफाई टूल बार। उसके बाद हम इस ड्रॉ अपने डिजाइन को कर लिया, मॉडिफाई हमने कर लिया, उसके बाद हमने इसकी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए हम यूज करते हैं लेयर्स, एनोटेशन, टेक्स्ट, हैचिंग, टेबल। फिर हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी मेजरमेंट एंड डायमेंशन। इस प्रकार से आपका ऑटोकैड आपका चलता है। ठीक है जी, तो इसी में मेनू बार में आप देखेंगे यहाँ पे एक फंक्शंस मिलेगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट फंक्शन है। ये हमारा आपका न्यू ऑटोकैड 3D है, जो आपको पहले भी एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के थ्योरी में बताया था आपको कि भाई ये हमारा रेविट से थोड़ा सिमिलर करता है। ठीक है जी, और यही आप देखोगे यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन मिलेगा मेनू बार में सॉलिड। ये हमारा क्या है, ऑटोकैड का फोल्डर 3D है। ठीक है ना जी, तो दोनों फंक्शंस हम आपको स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। तो दिस इज योर फोल्डर 3D एंड होम बटन, दिस इज योर न्यू ऑटोकैड 3D। उसके बाद आता हमारा डिस्प्ले फाइल टैब। डिस्प्ले फाइल टैब्स में क्या होता है, ठीक है ना, हमारा जैसे हमने रोलिंग करना है, जूम इन जूम आउट करते हैं, हम रोल करते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज हमारे पास ऑप्शन आता है कि भी जब हम इसको मॉडल को मान ली जूम इन जूम आउट करें, ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। और ये जो साइड में ये हमारा फंक्शन है, इसको भी आप यूज कर सकते हो अप एंड डाउन इस तरह से। ठीक है जी, तो ये जहां भी आपने एडजस्ट करना है किसी भी ड्राइंग को, कैसे भी फंक्शंस को, आप पेज को यूज कर सकते हो। ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया होता है हमारा ब्लैक स्क्रीन। जो भी आपको ये ब्लैक स्क्रीन नजर आ रहा है, आप इसको जूम इन करेंगे लाइक दिस, तो जितना भी हमारा ब्लैक स्क्रीन नजर आ रहा है, इस पूरे को बोलते हैं हम ड्राइंग एरिया, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर हमारे पास क्या होता है, जो हमारा माउस है, अभी आपको ये माउस शो हो रहा है यहाँ पर, लाइक देखिए, दिस इज योर, इसका नाम अब आपके पास क्या है, क्रॉस हेयर। यूसीएस आइकन, यूसीएस आइकन हमारे पास क्या है, लाइक दिस, ये जो हमारा ऑप्शंस आपके पास बना हुआ है एक्स और वाई, इसको बोलते हैं यूसीएस आइकन, यानी यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज योर यूसीएस आइकन, जो हमारा 2D बेस्ड होता है। अगर आप इसको यहीं से टॉप टू साउथ वेस्ट कर देते हैं, तो यही आपका जो पेज है ये आपका हो जाएगा 3D में कन्वर्जन, जिसमें आपका यूसीएस की जगह इसका नाम हो जाएगा WCS, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई जेड पर ये काम करता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है कमांड विंडो। कमांड विंडो होती है हमारी जैसे लाइक दिस, अब यहाँ पर जो भी हम कमांड टाइप करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो
ये हमारे पास क्या है, कमांड विंडो ऑप्शन, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, ठीक है जी, कमांड लाइन या कमांड प्रॉम्प्ट विंडो आप इसको कह सकते हैं। क्लियर है जी। तो ये आपके टोटल आपके 10 आपके स्टेप्स हैं टूल बार के। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है प्रिंट लेआउट, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट डिस्प्ले। तो प्रिंट लेआउट का मतलब क्या है, जो हमने प्रिंट करना है किसी मॉडल को। जैसे यहां पर हमारे पास ये क्या है, ये है मॉडल स्पेस, जिसको हम ब्लैक एरिया, ड्राइंग एरिया बोलते हैं, और इसी के आगे हमारा होता है लेआउट फंक्शन। तो इस चीज, अब जैसे हम लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहां पर आपका प्रिंटिंग एरिया आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो दिस इज योर, ऊपर आप देखेंगे लेआउट, लेआउट पे क्लिक करेंगे ऊपर तो आप ये देखेंगे ये सारा आपका प्रिंटिंग एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। पेज सेटअप मैनेजर, न्यू मैनेजर्स, तो इसके आप इसको प्रिंटिंग एरिया आप इसको बोल सकते हैं। अगेन आप मॉडल पर क्लिक कर दीजिए तो हम वापस ड्राइंग एरिया के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है कोऑर्डिनेट डिस्प्ले। कोऑर्डिनेट डिस्प्ले क्या होता है कि ये हमें ये बताता है कि हमारा जो करंट ड्राइंग एरिया है उसका पेज सेटअप एरिया, उसका आपका डायमेंशन एरिया किस यूनिट फैक्टर में है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर दिस इज कोऑर्डिनेट डिस्प्ले, ड्राइंग कोऑर्डिनेट डिस्प्ले, ये हमारा क्या है, फोटो इंचेस में हमारा काम कर रहा है। तो दिस इज योर कोऑर्डिनेट डिस्प्ले ऑप्शन। अगर आप इस कोऑर्डिनेट डिस्प्ले पर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ये कोऑर्डिनेट डिस्प्ले देखिए आपका यहाँ से ऑफ हो जाता है। तो अब जो क्रॉस हेयर, अगर आप क्रॉस हेयर की जो मूवमेंट होगी वो इसके साथ, डिस्प्ले के साथ मूवमेंट नहीं होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली क्रॉस हेयर और की मूवमेंट जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये उसकी लोकेशन बताता रहता है। ठीक है जी। उसके बाद है DS, ये एंटर का एरो है, आपको पहले भी बता दिया गया है। DS एंटर क्या होता है, ड्राफ्टिंग सेटिंग, जिसमें आपकी सारी ड्राफ्टिंग सेटिंग यूज होती है। जैसे ये हमारा जो फंक्शन है ये सारा DS एंटर है, जिसमें आपका ऑर्थो मोड ऑन ऑफ, ऑब्जेक्ट स्नैप एंड ऑफ, पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपका ये सारा DS एंटर आपका यूज होता है, जिसमें आपका ग्रिड, स्नैप, ये वाले सारे फंक्शन होते हैं। या फिर आप इसको शॉर्टकट की से भी ले सकते हैं, DS एंटर आप प्रेस कीजिए, यही जो आपके यहाँ पर आइकन नजर आ रहे हैं यही आपके यहाँ पर हो जाएंगे स्नैप एंड ग्रिड, जिसमें आपका F9, F7, पोलर ट्रैकिंग F10, ऑब्जेक्ट स्नैप F3, F11। तो ये F1 से लेकर F12 तक सारे शॉर्टकट कीज हैं जो आपके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप यूज होती हैं। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, डायनेमिक इनपुट, ठीक है ना, ये सारा आपका क्या है, ड्राफ्टिंग सेटिंग ऑप्शन आपके पास रहता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन जैसे आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपकी 3 या 4 लाइंस आपके पास अवेलेबल रहेंगी। तो वो यहाँ पर आपका आप देखेंगे राइट साइड कॉर्नर पे इधर, दिस इज योर कस्टमाइजेशन लाइक दिस। ठीक है जी। अब ये जितने भी आपको ये फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, इनको ऑन ऑफ करने के लिए, ऐड एंड रिमूव करने के लिए इस टूल, कस्टमाइजेशन टूल का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमाइजेशन पे आपने क्लिक किया यहाँ पर, तो आप देखेंगे इस टूल की सारी लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। ठीक है, जैसे यूनिट है, हमने यूनिट को क्लिक किया तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी यूनिट फैक्टर आपकी यूज हो जाएगी। जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में अभी आप काम कर रहे हो, अगर आपने इन फ्यूचर चेंज की रिक्वायरमेंट आती है तो आप यहीं से आप इसको चेंज आउट भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो भी चीज आपने कस्टमाइजेशन करनी है, यहां से ऐड एंड रिमूव करना है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज योर कस्टमाइजेशन ऑप्शन। ठीक है, स्क्रॉल बार इन ड्राइंग एरिया। तो स्क्रॉल बार आप ये जितना भी हम जूम को रोल आउट करते हैं, ये सारा एक्चुअली जूम कमांड है, बट इसके साथ साथ ये स्क्रॉल बार बेस पे भी यूज होता है। जैसे लाइक दिस, आप इसको यहां से, दिस इज योर स्क्रॉल बार ऑप्शन। ठीक है जी। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है व्यू पोर्ट कंट्रोल।
व्यू पोर्ट कंट्रोल क्या होता है? व्यू पोर्ट कंट्रोल और व्यू कंट्रोल्स और विजुअल स्टाइल कंट्रोल्स, ये आपके पास तीन ऑप्शंस यहाँ पर हैं। तो तीनों ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारा पास क्या है? व्यू पोर्ट कंट्रोल्स। उसके बाद हमारे पास क्या है? व्यू कंट्रोल्स। उसके बाद हमारे पास क्या है? विजुअल स्टाइल कंट्रोल्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? व्यू पोर्ट कंट्रोल। व्यू पोर्ट कंट्रोल क्या होता है? जब आप एक ही स्क्रीन को मल्टीपल स्क्रीन में डिवाइड करना चाहते हैं तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप माइनस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर माइनस बटन लगा हुआ है, तो व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट में जाएंगे। अब आप चाहते हो कि मैं इस ड्राइंग शीट को, करंट शीट को मैं 2 वर्टिकल शीट में कन्वर्ट करना चाहता हूं एंड देन गो टू क्लिक। तो अब आप आपकी अलग अलग स्क्रीन पे आप काम कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। अब इन स्क्रीन्स को भी अगर आपने डिवाइड करना तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक प्लस का आइकन आ जाएगा यहाँ पर, तो इससे भी आप यूज कर सकते हो। स्क्रीन को आप कितना एरिया डिवाइडेड अगेन और ऐड रिमूव करना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो वापस हमने करना है, किसी भी एक स्क्रीन पर क्लिक करना है, प्लस पर आइकन पे क्लिक करना और मैक्सिमम व्यू पोर्ट क्लिक कर देना है, तो वही आपकी वन स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद है ये आपका व्यू कंट्रोल्स। व्यू कंट्रोल्स लाइक दिस, अगर हमने इसको किस 3D पेज पर लेके जाना है, किसी भी मॉडल को 3D एडिटिंग करने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। दिस इज योर व्यू कंट्रोल्स। ठीक है जी। उसके बाद जो 3D मॉडल है उसको हमने किस शेड व्यू में रखना है, उस चीज का ये यूज है। कंसेप्चुअल व्यू, रियलिस्टिक व्यू, शेड व्यू, तो इस तरह से किसी भी मॉडल को आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो दिस इज 3 फंक्शंस जिसका हम यूज करते हैं व्यू पोर्ट कंट्रोल, व्यू कंट्रोल और विजुअल स्टाइल कंट्रोल्स के अंदर। तो नेक्स्ट आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार हमारे पास क्या होता है, जो यहाँ पर आप मेनू बार के ऊपर देखेंगे, ये हमारे कुछ क्विक एक्सेस टूल बार है जो न्यू फंक्शंस आपके पास आए हैं। मतलब कि आप चाहे तो एप्लीकेशन मेनू बार से आप इसका यूज कर सकते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, या फिर आप डायरेक्ट क्विक एक्सेस से भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर इसका आइकन बना हुआ है, न्यू, ओपन, सेव एज। अगेन गो टू एडवांस लेवल पर इसका यूज क्या है आपका, ओपन फ्रॉम वेब एंड मोबाइल। आप जो ड्राइंग बना रहे हैं, अगर आपका कैड इंटरनेट से कनेक्टेड है और आपने एक ऑटोडेस्क की आईडी बनाई हुई है, वही चीज आप डायरेक्ट उसको मोबाइल पर भी आप एप्लीकेशन बेस पर इसका ड्राइंग का यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट यहीं से आप सेव कर सकते हैं पहले वेब एंड मोबाइल पर, और वहीं पर आप चाहे मोबाइल पर ओपन कीजिए या किसी डेस्कटॉप पे आप ओपन कर सकते हो। तो ये दोनों फंक्शंस आपके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपके यूज हो जाएंगे। उसी के बाद प्रिंट एंड अंडू, रीडू, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट क्विक एक्सेस टूल बार फंक्शंस के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है लास्ट एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में एक्चुअली क्या है, कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इन सब के संभव, कि जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी आप 2D पे काम कर रहे हैं, तो मैंने मान लीजिए वो इनका कुछ एग्जांपल तौर पर यूज करना है, तो आप सबसे पहले क्या जाएंगे, मान लीजिए आपने इसको 3D में यूज किया, साउथ वेस्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप वॉल को यूज कर सकते हैं, तो जो 3D वॉल्स है, तो अब आप देखेंगे लाइक दिस इज योर 3D वॉल्स। अब F8 ऑन कर लीजिए, यहाँ से आपका ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, जैसे F8 इज ऑन एंड क्लिक, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक 3D वॉल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम इसमें 3D मॉडलिंग का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, गो टू एस्केप। अब यहाँ पर क्या है, देखिए 2D वाई फ्रेम मोड है, तो अब यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कंसेप्चुअल व्यू। तो जैसे क्लिक आप करेंगे तो आप देखिए WCS आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है ना। यहीं से आप सारा फंक्शंस को अगेन डिजाइनिंग कर सकते हो, लाइक दिस इज एज ए डोर, तो दिस इज एज ए डोर, तो दिस इज योर टूल बार। बेसिक डिजाइनिंग आपकी सारी इस तरह से यूज हो जाती है। तो सेलेक्ट द डोर, अगेन गो टू
सिलेक्ट द डोर, तो आप इसको एज ए फ्लिप करना चाहते हैं, सिंपल फ्लिप कर सकते हो, ठीक है जी, लाइक दिस। तो कैसे भी इसको पूरे डिजाइनिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो। यहीं पर आपने कंसेप्चुअल व्यू की जगह आपने इसको रियलिस्टिक कर दिया तो इसका ओरिजिनल लुक आ जाएगा, जैसे हम आपका ओरिजिनल शेड व्यू है। आप इसको एक्सरे ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, दिस इज एक्सरे टूल बार। तो ये सारा फंक्शंस आपके पास क्या है, आपका एक्स्ट्रा में आता है कि जो इंफॉर्मेशन आप इसमें देना चाहते हो वही चीज आप इसमें इजीली यूज कर सकते हो। अभी क्या है, ये हमारा क्या है, आपका 3D है, तो इसी को हम 2 स्क्रीन पे अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे 2 वर्टिकल स्क्रीन पे हमने इसको डिवाइड कर दिया और एक स्क्रीन को आपने क्या किया, वापस इसको टॉप व्यू कर दिया। तो आप देखेंगे तो इसका यहाँ पर आप इसका 2D बेस्ड आप काम कर सकते हो, यही आपका इसका 3D बेस आप इस पे काम कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो ये चीज आपका फंक्शंस रहता है, स्टेप बाय स्टेप फंक्शन। तो जो भी हम डिजाइनिंग करेंगे वो उसी बेस पर आपका यूज हो जाएगा, अलग अलग स्क्रीन बेस। तो दिस इज योर, ये हमारा आपका सारा क्या है, टूल बार आपका यूज होता है। ठीक है जी, क्लियर है आपको। वापस इसको हम कर देते हैं मैक्सिमम व्यू पोर्ट ओनली दिस। तो ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी इस टूल बार्स के बारे में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।